देखिए, कोविशील्ड के साथ ये एक डॉक्यूमेंटेड प्रॉब्लम आई है। सच में है या सिर्फ एक अफवाह है? सामान्यतः एक वैक्सीन को बनने में 10 वर्ष का वक्त लगता है। बिल्कुल। ये लीवर पे फ़र्क पड़ा है, लंग पे फ़र्क पड़ा है, लोगों की मसल्स ख़राब हो गए हैं, वीकनेस आई है, लोगों के कानों में आवाज़ें आती हैं। जी। देखिए, ये पूरी तरह से अफवाह नहीं है ओके। और पूरी तरह से सच्चाई भी नहीं। या शरीर का कोई भी महत्वपूर्ण अंग है, उसमें ब्लड की सप्लाई कम हो रही है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश। हम इस वक्त मौजूद हैं बंसल हॉस्पिटल में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिलीप सिंह सर। तो आइए जानते हैं सर से कि एक स्वस्थ हार्ट को हम कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। हेलो सर। हेलो, नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, उन्हें ये बताइए कि एक हार्ट अटैक के शुरुआती सिम्टम्स या लक्षण क्या होते हैं? देखिए, हार्ट अटैक जो है, ये हार्ट अटैक का मतलब होता है कि हार्ट की जो मसल्स हैं, हार्ट का जो पंप है, उसकी कुछ मसल्स काम करना बंद कर देना, ये हार्ट अटैक होता है। अब हार्ट का जो पंप है, हार्ट की जो मसल्स हैं, इनकी ब्लड सप्लाई होती है, जिसमें हार्ट की नसें होती हैं, जिनको कोरोनरी आर्टरीज़ कहा जाता है। तो ये कोरोनरी आर्टरी हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई करती हैं। हमारे हार्ट में 3 प्रमुख कोरोनरी आर्टरीज़ होती हैं, जिनसे इस हार्ट की मसल्स को, हार्ट के पंप को ब्लड की सप्लाई की जाती है। और जब ब्लड की सप्लाई हार्ट के पंप में जाती है तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर पूरे शरीर में हार्ट से ब्लड की सप्लाई जाती है। अच्छा, और सर ये कितने स्टेजेस में होते हैं और सबसे इसका जो डेंजरस स्टेज होता है वो कौन सा होता है? देखिए, हार्ट अटैक की कोई ऐसी सेपरेट स्टेजेस नहीं होती हैं। हार्ट अटैक इस पर निर्भर करता है कि कौन सी नस के बंद होने से अटैक आया है और वो नस कितनी ज़्यादा बंद थी और जो हार्ट अटैक है वो कितना मेजर है। हार्ट अटैक इस पर निर्भर करता है कि हार्ट का कितना एरिया जो है वो नॉन फंक्शनल हो गया है। सामान्य हार्ट की पंपिंग जो है वो 60% होती है। अब उस 60% में से 50% से ज़्यादा अगर एरिया डैमेज हो जाता है, यदि हार्ट की पंपिंग 60% से 30% पर आ जाती है, तो उसको हम बहुत मेजर हार्ट अटैक मानते हैं। और अगर 10 या 15% की मसल्स डैमेज होती हैं, तो उसको हम माइनर या माइल्ड हार्ट अटैक मानते हैं। अच्छा सर, लास्ट ईयर से कंपैरिजन में कितने परसेंट जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो बढ़े हैं या कम हुए हैं या क्या? देखिए, इंडिया में हार्ट के पेशेंट्स की संख्या और डायबिटीज़ के पेशेंट की संख्या लगातार 5 से 10% बढ़ती जा रही है। हर साल 5 से 10% हार्ट के और शुगर के पेशेंट्स जो हैं वो इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सिर्फ हार्ट के पेशेंट नहीं बढ़ रहे हैं, उनका जो एज ग्रुप है वो बहुत ख़तरनाक तरीके से यंगर एज ग्रुप की जी तरफ हाँ सर, आता मैं जा अभी रहा वही है। पूछने वाला था कि सबसे जो डेंजरस कह सकते हैं हम कि किस एज क्राइटेरिया को जो ये हार्ट की प्रॉब्लम है वो हो रही है, या देखिए कितने परसेंट जो एज है वो एज लिमिट है वो कम हुई है? देखिए, सामान्यतः हार्ट की बीमारियां जो हैं 60 से ऊपर के व्यक्तियों में होती हैं। जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनकी एज ग्रुप को हार्ट की परेशानियां जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ये पिछले 10-15 वर्षों से देखा गया है कि हार्ट की बीमारियां धीरे धीरे यंगर एज ग्रुप की तरफ आ रही हैं। अब 30 साल 40 साल के लोगों में लगभग उतनी ही हार्ट के अटैक की संभावनाएं हो रही हैं, नसों में ब्लॉकेज हो रहे हैं, जितना कि पहले 60 साल से ऊपर हुआ करते थे। अच्छा सर, एक मान लीजिए कि अगर किसी को एक माइनर हार्ट अटैक आया है तो उसको रिकवर होने में कितना समय लगता है? देखिए, यदि माइनर हार्ट अटैक आता है तो कई बार ये अननोटिस्ड चला जाता है। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो कई बार ये अटैक साइलेंट होता है, पेशेंट को सांस फूलेगी, हल्की सी एसिडिटी जैसी फीलिंग आएगी और उसके बाद उसको लगेगा सब ठीक है। माइनर हार्ट अटैक कई बार पेशेंट को पता ही नहीं चलते हैं और ये सबसे बड़ा कारण है कि जब उसके बाद मेजर अटैक आता है तो पेशेंट के पास टाइम ही नहीं होता हॉस्पिटल पहुंचने का। अच्छा सर, इसी बीच में ना एक बात हो रही है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, इसमें लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो हम इसमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि कार्डियक अरेस्ट है या हार्ट अटैक है? देखिए, हार्ट अटैक का मतलब जैसे मैंने अभी बताया जी। कि हार्ट अटैक का मतलब है कि हार्ट की जो मसल्स हैं उनका कुछ एरिया डेड हो जाए, जी बिल्कुल। नसों में ब्लॉकेज की वजह जी। से, ब्लड की सप्लाई ना मिलने की जी। वजह से। ये हार्ट अटैक है। ओके। हार्ट के ऊपर अटैक आया। जी। हार्ट अरेस्ट या कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट का मीन्स स्टॉप। ओके। तो किसी भी वजह से, चाहे वो हार्ट अटैक की वजह से हो या हार्ट फेलियर की वजह से हो, किसी भी वजह से अगर हार्ट का डैमेज इतना ज़्यादा हो गया है कि हार्ट का जो पंप है, हार्ट का जो नॉर्मल वर्किंग है ब्लड सप्लाई करने का, अगर वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है, उसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। ओके सर, इसमें से डेंजरस ज़्यादा क्या है?
देखिए, मेजर हार्ट अटैक अगर किसी को होता है तो निश्चित रूप से वो कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट होता है। और कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो पूरे शरीर में, दिमाग में, किडनी में, लीवर में, सब में ब्लड की सप्लाई बंद हो गई। हार्ट अरेस्ट का मतलब है डेथ। ओके, सो मतलब कार्डियक अरेस्ट इज मोर यस, डेंजरस। अगर वो हॉस्पिटल में है, कार्डियक अरेस्ट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, इट इज़ लाइक डेथ। ओके, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में, किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तभी उसको रिवाइव किया जा सकता है। अगर किसी को हॉस्पिटल के बाहर कार्डियक अरेस्ट हो रहा है नो चांस। तो संभावना बहुत ही कम है कि उसको रिवाइव किया जा अच्छा। सके। सर, एक हार्ट अगर कोई यहाँ पे, जैसे अभी हम बंसल में मौजूद हैं, जी यहाँ पे अगर एक पेशेंट आता है हार्ट से रिलेटेड बीमारी को लेकर, तो उसको ट्रीट करने की फर्स्ट प्रोसीजर क्या होती है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सी देखिए, हमारा बंसल हॉस्पिटल जो है, हमारे जी। पास कार्डियक डिजीज़ के सभी प्रकार के ट्रीटमेंट का जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल है। हमारे यहाँ पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल है। हमारे यहाँ एक कंप्लीट टीम है जो डेडिकेटेड है, कंप्लीट आईसीयू है सेपरेटली जो डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ कार्डियक पेशेंट्स के ट्रीट करने के लिए। अच्छा। तो जब भी कोई कार्डियक पेशेंट आता है, हमारा एक अलार्म रिंग होता है, तो उस कार्डियक टीम के सारे लोग, जो हर ब्रांच, कार्डियक की हर ब्रांच के सारे लोग वहाँ पर कलेक्ट होते हैं एज अ हार्ट टीम, और हम पेशेंट को असेस करते हैं, एनालाइज करते हैं इमरजेंसी में, और उसको जो भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादातर सारे पेशेंट सीधा कैथ लैब जाते हैं, हम उनको इमीडिएटली कैथ लैब शिफ्ट करते हैं। हमारी जो इको टेक्नोलॉजी है, हम इको करके देखते हैं, और जो भी उसकी बीमारी है सबसे पहले हम उसको डिटेक्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अगर पेशेंट को बाईपास सर्जरी है, पेशेंट को एंजियोप्लास्टी होनी है या पेसमेकर लगना है, जो भी ट्रीटमेंट है वो हम इमीडिएटली प्रोवाइड कराते हैं। 24/7 हमारी ये फैसिलिटी ओपन रहती है। ओके सर, हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा मतलब डेंजरस होता है हार्ट पेशेंट्स के लिए या लो, और सबसे मेन बीपी होता क्या है? देखिए, ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि जब हार्ट काम करता है, जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्टिलिटी आती है, पूरे शरीर में ब्लड की पंपिंग की जाती है, तो जिस प्रेशर के साथ हार्ट का ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, उस प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। ओके। इसीलिए अब हार्ट कितने प्रेशर से ब्लड को फेंक रहा है, कितने प्रेशर से ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, इसी के आधार पर हम ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं। जो सामान्य प्रेशर होता है 120-80 के आसपास होता है, फिक्स नहीं होता है, वो कभी ऊपर होता है, कभी थोड़ा नीचे होता है, बट एक रेंज होती है, एक जो कि एवरेज होता है, एक एवरेज होता है। ओके। हाइपरटेंशन, हाई बीपी का मतलब होता है कि हार्ट की या तो हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, या जो हमारी शरीर की नसें हैं जिनसे ब्लड फ्लो हो रहा है वो थिक हो गई हैं, कैल्शियम उनमें जमा हो गया है और बीपी बढ़ रहा है। ओके। अगर बीपी किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सामान्यतः 120-80 बीपी होता है, अगर किसी का बीपी 150 या 200 के ऊपर जा रहा है, तो हमारे दिमाग की नसें, सामान्यतः हमारे दिमाग की नसें उस ब्लड प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाती हैं। उस इतना प्रेशर, इतना तनाव नसें नहीं झेल पाती हैं और फट सकती हैं। तो हाई बीपी का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो दिमाग की नसों में होता है। दिमाग की नसें फट सकती हैं, दिमाग में ब्लीडिंग हो सकती है, और अगर कोई मेजर नस फटती है तो इमीडिएट डेथ हो सकती है। ओके सर, ये तो बात हो गई हाई बीपी की। और लो बीपी की बात करें तो? देखिए, लो बीपी का मतलब है कि हार्ट की पंपिंग कम है, ओके, या किसी और वजह से शरीर में कुछ ऐसी तकलीफ हो रही है जिसकी वजह से हार्ट पे असर आ रहा है जी। और हार्ट का पंपिंग कम हो रहा है। उससे क्या है कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। जब बीपी कम होता है, इसका मतलब है कि जो हमारा लीवर है, हमारी किडनी है, हमारा ब्रेन है, या शरीर का कोई भी महत्वपूर्ण अंग है, उसमें ब्लड की सप्लाई कम हो रही है। ओके। तो इसका जो सबसे पहला असर लो बीपी का आएगा वो ब्रेन पर आएगा। पेशेंट को हाई का और लो का दोनों का ही जो पहला लक्षण ब्रेन पर आएगा निश्चित रूप से। लो बीपी का असर आएगा कि पेशेंट को धुंधला दिखना शुरू होगा, सिर चक्कर आना शुरू होगा, किडनी पे असर आएगा, यूरिन कम हो जाएगा, पेशाब आना कम हो जाएगा, लिवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ये लो बीपी के साइन होते हैं। सर, कोलेस्ट्रॉल क्या है और ये कोलेस्ट्रॉल क्या रोल प्ले करता है हार्ट की डिजीज से? देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक तरह का फैट होता है जी। फैट, जो 2-3 प्रकार के फैट होते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है जी। और शरीर में कोई भी जितनी भी नसें हैं ब्लड सप्लाई की, सबसे महत्वपूर्ण हार्ट की नसें होती हैं, उनमें जब भी ब्लॉकेज आता है तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही आता है।
हमारे शरीर में जो भी हम लाइफ स्टाइल की बात करते हैं कि अच्छी लाइफ स्टाइल रखनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, शुगर कंट्रोल में रखनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, मॉर्निंग वॉक नहीं करना है, इन सारे जो लाइफ स्टाइल चेंजेस का, जो डाइटरी चेंजेस का जो मेन टारगेट है वो कोलेस्ट्रॉल है। ओके। हम अपनी लाइफ में जो भी अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में, जो भी डॉक्टर मेडिसिन देना चाहते हैं, सबका लास्ट टारगेट है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए। ओके। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ेगा तो वो नसों में जाके डिपॉजिट होगा, जब नसों में जाके डिपॉजिट होगा तो नसों में ब्लॉकेज शुरू होंगे, ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होगी, जब ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होगी तो हार्ट पे अटैक आएगा। ओके सर, अभी बीते कुछ सालों में और आने वाले सालों में जो ये हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं उसके उपचार में क्या नई टेक्नोलॉजीज आई हैं या आने वाली हैं? देखिए, हार्ट के उपचार में हार्ट की दो प्रमुख ब्रांचेस होती हैं, एक होती है कार्डियोलॉजी, एक होती है कार्डियक सर्जरी। तो कार्डियोलॉजी में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं वो एंजियोप्लास्टी के बारे में आ रही हैं। एक जो एओर्टिक वेल्व रिप्लेसमेंट होता है, वेल्व चेंज करने का होता है, उसमें एक टावी नई टेक्नोलॉजी आई है। बहुत जो पहले जिन नसों में एंजियोप्लास्टी नहीं हो पाती थी, अब उसमें भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जिसमें बहुत कैल्शियम होता था, 100% नस ब्लॉक होती थी, उनमें भी आज के टाइम पे एंजियोप्लास्टी संभव है। दूसरा जो कार्डियक सर्जरी है, कार्डियक सर्जरी में भी बहुत सारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ आई हुई हैं। जैसे पहले जो सर्जरी हुआ करती थी वो ओपन हार्ट सर्जरी हुआ करती थी, सामने जो चेस्ट की हमारी हड्डी है इसको काट के ऑपरेशन किया जाता था, 2-3 महीने पेशेंट को बेड रेस्ट करना पड़ता था। आज के समय पर वह नहीं है। आज के टाइम पे मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी एक टेक्नोलॉजी आई है, जिसमें बहुत ही छोटे चीरे से, जिस प्रकार से गॉल ब्लैडर या अपेंडिक्स, इनके ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा किए जाते हैं, आज के टाइम पे हार्ट सर्जरी भी दूरबीन विधि द्वारा की जाती है। और 8 से 10 दिन में पेशेंट स्वस्थ होकर अपनी रूटीन लाइफ में वापस जा सकते हैं। अच्छा सर, अभी कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि जो 2020 के टाइम पे कोविड वैक्सीन आई थी, अब जाके उसके ऊपर खबर उठी है कि जिन्होंने कोविड वैक्सीन लगाई है उनको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो रही है, या ये कहे कि हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। तो सर ये इसमें कितने % सच्चाई है? क्या ये मतलब सच में है या सिर्फ एक अफवाह है? देखिए, ये पूरी तरह से अफवाह नहीं है और पूरी तरह से सच्चाई भी नहीं है। अच्छा। न सिर्फ कोविड वैक्सीन बल्कि कोविड बीमारी इटसेल्फ जी, जो कोविड और बीमारी और कोविड की जो वैक्सीन्स हैं, दोनों ने ही हमारे शरीर के हर अंग पे अलग अलग असर डाला है। चाहे वो हमारे हार्ट की नसें हों, ब्रेन की नसें हों, हमारा लीवर हो, हमारी मसल्स हो, हर अंग पे बीमारी ने और उसके वैक्सीन ने, दोनों ने असर डाला है। अच्छा। अब क्योंकि ये बीमारी भी उतनी ही नई है और जो वैक्सीन है वो भी बहुत नई है। बिल्कुल। सामान्यतः एक वैक्सीन को बनने में 10 वर्ष का वक्त लगता है। बिल्कुल, यहाँ तो बहुत कम समय में बन गई। लेकिन क्योंकि ये इमरजेंसी थी जी, तो डेफिनेटली इसमें वो सारे प्रिकॉशन, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई जी, जो कि 10 साल की वैक्सीन बनाने में लोग करते हैं जी। तो एक्चुअली में किसी को ये कम्प्लीटली नहीं पता है कि इस बीमारी और इस वैक्सीन से और क्या क्या हो सकता है। अच्छा। वक्त के साथ साथ एज अ डॉक्टर, एज अ साइंटिस्ट, हम और एज अ जनरल पब्लिक, हर किसी को पता चल रहा है कि मुझे ये हो रहा है जी। जैसे कोविड बीमारी की वजह से लीवर पे फ़र्क पड़ा है, लंग पे फ़र्क पड़ा है, लोगों की मसल्स ख़राब हो गए हैं, वीकनेस आई है, लोगों के कानों में आवाज़ें आती हैं जी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा सर, ये सिर्फ कोविड शील्ड के साथ ही हो रहा है या कोवैक्सीन के साथ भी ऐसा है? क्योंकि दोनों, कोवैक्सीन के साथ तो नॉर्मली लोगों ने 3 डोज लगवाए, फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद एक थर्ड वाला आया था जो कि बूस्टर कह रहे थे जिसे। तो सर ये उसके साथ भी हो रहा है या सिर्फ कोविशील्ड के साथ ही है? नहीं, देखिए, कोविशील्ड के साथ ये एक डॉक्यूमेंटेड प्रॉब्लम आई है कि कोविशील्ड में जो प्लेटलेट का फंक्शन है जी, वो थोड़ा ख़राब हुआ है। ओके। प्लेटलेट जो है वो खून को पतला रखती है, बट कोविशील्ड में क्या है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो आपस में चिपकने लग गई, जिससे खून का थक्का, उससे खून का थक्का बनने लगता है। वो थक्का दिमाग में भी बन सकता है, हार्ट की नसों में भी बन सकता है। बट ये जो रिपोर्ट्स हैं ये बहुत लिमिटेड हैं और इनके बेस पे ये नहीं कहा जा सकता कि कोविशील्ड वैक्सीन इज़ अ फेलियर। अच्छा, ये एक इमरजेंसी में बनाई गई वैक्सीन है और उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया। अच्छा, तो मतलब जो ये अफवाह चल रही है वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है और पूरी तरीके से सही भी नहीं है। डेफिनेटली। ओके सर, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि सर इन जो हम देख रहे हैं कि इस भागदौड़ भरे जीवन में इंसान स्वस्थ कैसे रह सकता है, किन किन चीज़ों को वो मतलब अपने लाइफस्टाइल में उतार के अपना जो एक दिल है, अपना जो हार्ट है, उसको फ्री ऑफ एनी बीमारी रख सकता है?
देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बीच में बताया था कि जी। सारे जो हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं जी। या सारे जो हम लाइफ स्टाइल को एडवाइस करते हैं, चेंजेस को एडवाइस करते हैं, जी। उन सबका जो लास्ट टारगेट है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, ओके। हमें अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी डाइटरी हैबिट्स, सारी चीज़ें ऐसी रखनी है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। ओके। हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें डेली वॉक करना है, एटलीस्ट 5 किलोमीटर डेली वॉक होना चाहिए। ठीक है। हमें अपने वेट गेन को रोकना है, जो स्टैंडर्ड वेट प्रोटोकॉल होता है, वेट गाइडलाइंस हैं, हमें वेट अपना उतना रखना है। अगर शुगर है तो हमें शुगर को अपना स्ट्रिक्टली कंट्रोल में जी। रखना है, हाइपरटेंशन नहीं होने देना है, अच्छा। और स्मोकिंग से दूर रहना है। अर्ली टू बेड अर्ली टू लाइफ, जो हमारी एक प्राचीन सभ्यता की जो हमारी लाइफ जी, स्टाइल जी, जी। थी, हम उसके जितने करीब रहेंगे हमारी बॉडी उतनी ही ज़्यादा फिट अच्छा सर, रहेगी। आपने शुगर का नाम लिया है सर, एक डायबिटीज़ पेशेंट को भी क्या मतलब ज़्यादा रिस्क रहता है उनको हार्ट प्रॉब्लम का, या नॉर्मल जितने आम लोगों के साथ रहता है उतना ही रहता है? देखिए, हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें से लगभग 90% पेशेंट वो होते हैं जिनको शुगर होता है। ओके। हार्ट की बीमारियों के जो सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं उनमें एक है डायबिटीज़ और दूसरा है फैमिलियल, पारिवारिक जी। बीमारी। तो जो ओल्ड एज में पेशेंट्स को बीमारियां होती हैं, 60+ वाले जो पेशेंट आते हैं, वो सामान्यतः वो होते हैं जिनको शुगर होती है पिछले 10, 15 या 20 साल से। ओके। तो डायबिटीज़ की वजह से कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन जो है बॉडी में बहुत बढ़ जाता है, अच्छा। और वो कोलेस्ट्रॉल जाके हमारी नसों में डिपॉजिट होने लगता है। तो किसी को भी अगर डायबिटीज़ है तो उसका कंट्रोल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, 10, 15, 20, 25 साल में उसको नसों में ब्लॉकेज आना ही आना है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। तो जैसे कि देखा आपने, ये थे डॉक्टर दिलीप सिंह सर। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।